हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल को देख ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में कंप्यूटर वेस्ट स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी किसके लिए होगी? तो सीजीएल और सीएचएसएल मेंस का जो एग्जाम है वो आपको दिसंबर में लिखना होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स सीजीएल और सीएचएसएल प्री को क्वालिफाई करके मेंस में प्रवेश करेंगे तो उन्हीं के लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूं। कैसे आप कंप्यूटर की तैयारी करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसके बारे में साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे क्या परमार एसएससी पर कोई न्यू बैच भी आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की आई सेशन। तो पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। काफी दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। करीब 1 साल हो गया होगा लगभग। तो उस समय मैंने क्लासेस ली थी, उसके बाद से आज मौका मिला है आपके साथ जुड़ने का, और ये जो यात्रा है हमारी दिसंबर तक चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस के लिए, यानी कि दिसंबर में जो आपका मेंस होगा उसमें आपका कंप्यूटर सेक्शन को जो है जोड़ दिया गया है। जब हम बात करते हैं 2022 से पहले की, तो उस समय कंप्यूटर का स्कोप किसी भी एग्जाम में जो एसएससी करवाती थी उसमें उसका नहीं होता था। लेकिन 2022 से एसएससी ने सीजीएल हो सीएचएसएल मेंस हो, इन एग्जाम्स में इसने कंप्यूटर को एड ऑन किया। तो क्या इसमें सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है, कैसे करना है, सारी ही चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जो ये सीजीएल है मेंस हो गया या सीएचएसएल मेंस हो गया, इसके जो एग्जाम है वो आप नोट कर लीजिए। इसका जो एग्जाम है वो आपको दिसंबर में देना होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। व्हाई दिस कंप्यूटर स्ट्रेटेजी? यही कंप्यूटर स्ट्रेटेजी क्यों? ये आपको इस बात का आंसर जो है आपको बिल्कुल लास्ट तक चलते चलते मिल जाएगा आपका, कि आपको ये स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो करनी है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर का जो कंप्लीट वेरिएशन है। ठीक है, इसका पैटर्न हो गया, ठीक है, इसका सिलेबस हो गया, और परमार एसएससी इसके लिए क्या करने वाला है वो भी आपको इस बारे में पता चलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है, दैट वन इज पीसी बैच। पर्सनल कंप्यूटर मत समझ लेना इसको, दैट वन इज परमार कंप्यूटर बैच। ठीक है, परमार कंप्यूटर बैच जो है हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो टारगेटेड होगा सीजीएल और सीएचएसएल मेंस 2024 के लिए। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, कंप्लीट बैच जो है वो आपको मिलने वाला है ओनली एट द रेट ₹49, जिसमें आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़नी, कोई नोट्स नहीं बनाने की जरूरत, सारे नोट्स आपको मिलेंगे। वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी आपकी। सारे पीवाईक्यूज, सारी क्विजेज, सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये तो रही बैच की बात, ठीक है, जो बिल्कुल आपको जीरो से हीरो तक मिलेगा। सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी, कब से स्टार्ट होने वाला है, कैसे क्लासेस होंगी, सारी चीजें आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है ना, अगर हम पीसी बैच की बात करें, ठीक है, तो इसमें हैंड रिटेन नोट्स हो गया आपका, ठीक है ना, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स हो गया, लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी, ठीक है, क्विजेस मिलेंगी आपको, और पीवाईक्यूज भी समय समय पर मिलते रहेंगे आपको। ठीक है ना, अब एक बात जान लेते हैं कि इसमें जो इनरोलमेंट कैसे होगा, ठीक है, क्लासेस कैसे चलेंगी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब इसकी हम क्लासेस की बात करते हैं तो इसकी लाइव क्लास मिलेगी आपको YouTube पर, यानी कि लाइव क्लासेस कहाँ होंगी? YouTube पर होंगी। तो बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे, अरे सर आपने प्राइस रख दिया इसमें, तो अगर इतना भी प्राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो आप, तो लाइव क्लास में YouTube के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये क्लासेस लाइव रहेंगी YouTube पर, क्लास खत्म होते ही ये हो जाएगी प्राइवेट, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जैसे ही आपकी क्लास YouTube पर फिनिश होगी, YouTube पर क्लास प्राइवेट हो जाएगी, और ये सीधी सीधी दौड़ती हो जाएगी पीसी बैच में। कहाँ जाएगी? पीसी बैच में, जो हमारा है
एप्लीकेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन में जो बैच लॉन्च हुआ है उसी में वो क्लास एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास पीसी बैच के अंदर मिल जाएगी। वहीं एप्लीकेशन में आपको हैंड रिटन नोट्स, क्विज़ेस, पीवाईक्यूज, सारी चीजें आपको वहीं मिलने वाली हैं। यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास होगी। आफ्टर द क्लास विल बी प्राइवेट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये बैच को जानकारी पूरी ले लीजिएगा कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैच स्टार्ट कब से होने वाला है? बैच जो है हमारा 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। क्लासेस कब कब होंगी, किस टाइमिंग पे होगी, कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। अगर हम टाइम टेबल की बात करें, ठीक है ना, तो वीक में आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है ना। मीन्स 1, 3 एंड 5 में आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। और जो टाइमिंग होगी, टाइमिंग आपको कितने मिलेगी? 8:30 PM, बात समझिएगा, ठीक है ना। सभी लोग शाम को फ्री हो चुके होंगे, उसी समय हमारी क्लास होगी। वीक में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जरूरत पड़ी तो इन क्लासेस को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना। और आपके मेंस से लगभग 10 दिन पहले मैं कोशिश करूंगा इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर। इसके आधार पर होगा, क्या इसका पैटर्न है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 की बात करें, ठीक है ना, तो ये जो आपका सेशन बना हुआ है, ठीक है ना, ये वाला, ये पेपर 1 के लिए है। टीयर 2 की बात मैं कर रहा हूं, ये पेपर 1 के लिए है। पेपर 2 जो है वो जेएसओ के लिए होता है, ठीक है ना। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी, तो मैं उसी की बात करता हूं जिसमें आपका कंप्यूटर, मेनली मेरा जो मतलब है सिर्फ मेरा इससे है, लेकिन मैं आपको पूरा बताना चाह रहा हूं। सेशन 1 होगा आपका। सेशन 1 में 3 सेक्शन रहेंगे, ठीक है ना। पहले सेक्शन में आपको मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा, जिसमें 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 मिनट की टाइमिंग होगी। जैसे ही ये 60 मिनट होंगे ये सेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा। उसके तुरंत बाद आपका सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश होगा और जीएस होगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस, जीएस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। ये भी आपका चलेगा 60 मिनट तक। जैसे ये 60 मिनट कंप्लीट होंगे तुरंत उसके बाद आपका सेक्शन 3, सेशन 1 का सेक्शन 3 खुल जाएगा, जिसमें आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। पूरे की सेशन की बात करूं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, कंप्यूटर, हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ ईच क्वेश्चन 3 मार्क, ठीक है ना, ध्यान समझ में। तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो यानी कि कंप्यूटर का जो स्कोर है वो कितना है? 60 मार्क्स हो गया, ठीक है। मैक्सिमम मार्क कंप्यूटर के लिए कितना है? 60। 20 नंबर, 20 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। टीयर 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप किसी भी सेक्शन में किसी भी मॉड्यूल का क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, बहुत लोग ये कहेंगे कि सर ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, तो इतना तो हम लोग कर ही जाएंगे, क्या ही दिक्कत है। बात करने की नहीं है, बात करके अच्छा करने की है और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात आपको इस स्लाइड में आपको जानने को मिलेगी। भले ही कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है, लिखा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है ना। क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सपोज दैट अगर आपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं, तो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ दे रखा है कि ये जितनी आपको पोस्टें यहां पर दिख रही हैं, लिखा हुआ है सबसे नीचे की लाइन देखिए, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो आपको पोस्ट दिख रही है, अगर आपका कंप्यूटर में स्कोर ज्यादा से ज्यादा है, किसी बच्चे का 20 है, किसी का 18 है, भले ही दोनों क्वालिफाइंग हैं, लेकिन 20 वाले को पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको कंप्यूटर का एग्जाम लिखना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए।
ठीक है, बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफाइंग नेचर तो है, लेकिन कितने पे क्वालिफाइंग होगा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। कह रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन टीयर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2। बस मुझे टीयर 2 से मतलब है, ठीक है। मैं ये बात जो है आपको कंप्यूटर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये और भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैक्सिमम मार्क है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो यूआर के लिए आपको 30% मार्क चाहिए, ठीक है, फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यूआर के लिए आपको 30% यानी कि 30% ऑफ 60 आपको 18 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? क्वालिफाई होने के लिए आपको 18 नंबर चाहिए, ठीक है ना। वहीं अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनको 25% ऑफ 60 यानी कि 15 मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। बाकी जो ऑल अदर कैटेगरी हैं उनको 20% यानी कि 12 मार्क्स चाहिए। तो 18, 15 और 12, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे अरे सर हम 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 20 क्वेश्चन में तो तुक्का तो लग ही जाएगा, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से बात किया हूं, उनकी कॉल भी आई है, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया भी है कि सर मेरा कंप्यूटर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? आपने खूब भर बार कोशिश की, जीएस पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, मैथ भी पढ़ी, रीजनिंग भी पढ़ी, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आपकी वो पूरी मेहनत क्या हो गई? बेकार हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बिल्कुल कंप्यूटर पे ही फोकस हो जाओ, आपको फोकस उन्हीं सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। याद रखिएगा कि छोटी से छोटी चीज भी आपको बहुत नुकसान कभी कभी पहुंचा देती है। तो आई होप आप यहाँ पर क्राइटेरिया समझ गए होंगे। देखिए जब आपको एक एम मिल जाता है, ठीक है ना, एक सामने मंजिल मिल जाती है कि मुझे इतना करना ही करना है, ठीक है, तो आप उसको कर ले जाएंगे आसानी से। जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है ना, तो उस चीज पर आप उतने शार्पनेस के साथ मेहनत नहीं कर पाते हो। तो मैंने आपको बताया 18, 15, 12 पे तो क्वालिफाइंग है, मैक्सिमम मार्क्स 60 है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। तो ये मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। हम लोगों ने पैटर्न समझ लिया कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, क्वालिफाई होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है ना। मैंने आपको बैच भी बता दिया, ठीक है ना, कैसे करना है। मैंने आपको इसकी टाइमिंग भी बता दी, ठीक है ना। और ये मात्र और मात्र आपको 49 में मिलने वाला है, ठीक है ना। इसमें आपको सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम सीचेसल की बात करें, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के लिए है। अगर हम सीचेसल की बात करें तो सीचेसल में भी जो आपका सेशन 1 है, ठीक है, उसी तरीके से 60 मिनट मिलेंगे आपको मैथ और रीजनिंग के लिए। फिर क्लोज होगा, 60 मिनट मिलेंगे आपको दूसरे सेक्शन के लिए जिसमें आपका इंग्लिश और जीएस होगा, ठीक है। वहीं आपका जो सेक्शन 3 है इसमें आपको टाइमिंग 15 मिनट की मिलेगी। ध्यान रखने टाइमिंग का विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं है आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो घंटा भर का टाइम मिलेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। जैसे ही 15 मिनट होगा सेशन क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा, सेक्शन 3 क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क है हमारा कितना है? मैक्सिमम मार्क है वो आपका 45 है, ठीक है। क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें? बिल्कुल रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 1 मार्क, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा फीचर्स के लिए जो हमारा मैक्सिमम मार्क है वो कितना है? 45 है। हमें 45 में स्कोर करना है ज्यादा से ज्यादा। इसमें अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें सेम है। यूआर में आपको 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क जो कि हमारा बनता है 13.5। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% यानी कि 25% of 45, that one is 11.25 mark, and for all other categories 20% जो कि हमारा बनता है 9 नंबर। तो 13.5, 11.25 और 9 नंबर आपको स्कोर करने हैं। मिनिमम स्कोर है ये फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है, बट यू हैव टू स्कोर मोर एंड मोर। आगे बात करेंगे हम लोग इसके सिलेबस की, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि हमारा जो एसएससी सीजीएल और सीचेसल में जो कंप्यूटर का सेक्शन होने वाला है उसमें हमने सारी बातें क्लियर कर ली।
ठीक है ना। आई बात समझ में। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, उनको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं मिलेगा। बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखिए सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए ही एसएससी ने सेम सिलेबस रखा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 4 यूनिट्स में इसने डिवाइड किया है। कंप्यूटर बेसिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी। ये स्क्रीन पर आप देख लेना, इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, जो हमारी 23 तारीख को पहली क्लास होने वाली है। सिलेबस के साथ डिस्कशन करते हुए कैसे हम पूरे टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे कैसे क्लासेस रहेंगी, ठीक है, क्या क्या कब क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीजें हम वहां जानेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिए ताकि समझ में आए हमें पढ़ना क्या है। एक बात आपको बता दूं, आपको कंप्यूटर में क्या कालिदास नहीं बनना है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, आपको कालिदास तो बिल्कुल ही नहीं बनना है, ठीक है ना तो मैं बन पाया हूं, ठीक है, और ना ही मैं आपको बनने दूंगा, ठीक है। मुझे सिर्फ आपको उतना बताना है कि आपका अच्छे से अच्छा पेपर हो जाए, आप सिलेक्शन ले लो, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओ, ठीक है, और आप अपनी एक नई लाइफस्टाइल को शुरू करिए। यही मेरी आपकी ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है, निवेदन है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि कोई बैठ जाए कंप्यूटर में पूरा पूरा सब कुछ पढ़े नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बात कह रहा हूं, कालिदास आपको नहीं बनना है और ना ही मैं बनने दूंगा, ठीक है। बात करते हैं आगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर कंप्यूटर की पूरी जानकारी आपको दे दी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूड ऑफ एसएससी ये मैंने क्यों लिखा। मूड ऑफ एसएससी मैंने इसलिए लिखा कि पहले मैं आपको 2 बातें क्लियर कर दूं। क्या? जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा आपको वही पढ़ना है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि इतना सरल, ठीक है ना, कोई ये नहीं कहेगा कि सर इतना सरल, ठीक है, और कोई ये भी नहीं कहेगा सर इतना कठिन। बात समझ रही? मैंने इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया। क्लास को पढ़ाते समय कोई ये नहीं कमेंट करेगा कि इतना सरल क्यों, कोई ये नहीं कमेंट करेगा कि इतना कठिन क्यों। मैंने ये बात क्यों लिखा, आपको आगे मैंने कुछ एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, बस मैंने आपको दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पर लगा रहा हूं, जिससे आपको भी पता चले कि एसएससी ने कितना सरल से सरल पूछा है और कितना कठिन से कठिन पूछा है। बात आप यहां तक समझ लीजिए। तो जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो बिना किसी देरी से, बिना किसी सोचे समझे आपको सारी चीजें डे बाय डे प्रिपेयर करते जाए। एक दिन का गैप इसीलिए है, अगर आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे होंगे तो आप 2 दिन में लगभग एक क्लास को कंप्लीट करते हुए, रिवाइज करते हुए चीजों को आगे बढ़ते जाना है। अब देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन देखिए एसएससी ने किस ढंग से पूछ लिया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, जैसा सीडीएस या फिर अदर्स एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए इन दिए हुए सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एमएस वर्ड 2010 से क्वेश्चन पूछा है और कह रहा है कि क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में आपको पूछा गया है। अब जब तक क्लास के बारे में, जब क्लास चल रही होगी, तो अगर आपने क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में सही से नहीं सुना होगा, सही से नहीं समझा होगा, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्लास के समय चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि क्विक एक्सेल बार टूल बार ऐसी होती कहां पे है। कोई भी जो बस रटा रटाया नहीं होगा, कोई भी आपको कंसेप्ट एज इट इज नहीं होगा, पूरा आपको प्रैक्टिकल के साथ लाइव स्क्रीन पर आपको दिखा हुआ मिलेगा कि क्विक एक्सेल बार आखिर एमएस वर्ड में होती कहां है, क्या इसका पर्पज है। अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है द क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, अनडू एंड रीडू बटन्स बाय डिफॉल्ट। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो यानी कि कुछ ऐसी टूल बार होती है जहां पर कुछ जो बटन्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में उसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए चीजें बता रहा हूं कि एसएससी ने स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको क्लास में अटेंटिव रहने की जरूरत है। अगला पढ़ेंगे। फिर देखिए, उसने एमएस वर्ड में पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पैराग्राफ में वो भी लाइन स्पेस। अब मैंने इस क्वेश्चन को क्यों रखा, अगर आप में थोड़ी सी भी समझ है, ठीक है ना, भले ही आपने एमएस वर्ड नहीं पढ़ा है,
अगर आप में थोड़ी सी भी समझ में, तो पहला स्टेटमेंट को पढ़िए आप, अगर समझ है तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। कह रहा है कि लाइन स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। अब जब भी देखिए लाइन में स्पेसिंग बनाई जाती है, ठीक है ना, अब अगर मैं इन्हीं दो लाइंस को देखूं, अगर मैं इसमें आप स्पेस देख पा रहे तो ये स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ये कैसा स्पेस है, ये वर्टिकली ही तो है, ठीक है। आपने थोड़ी ही तो समझ लगाई, क्या इसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आपने देखा कि लाइन का स्पेसिंग कभी इस तरीके से होता है क्या, डायगोनली, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना, हमेशा स्पेस जो है वो वर्टिकली होता है, यानी कि पी स्टेटमेंट ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। मेरा क्वेश्चन दिखाने का मोटिव सिर्फ यही है कि आप जानिए एसएससी कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए मैंने कहा था सरल से सरल और कठिन से कठिन। एमएस एक्सेल में फंक्शन पूछा, तमाम सारे फंक्शन है पूछने के लिए। भाई कौन सा फंक्शन पूछ रहे हो, मैच फंक्शन पूछ रहे हो, और जिसमें आप सिंटेक्स देख पा रहे हो, इसका हर एक फंक्शन का अपना एक रूल होता है कैसे वो फंक्शन लिखा जाएगा। मैच लुकअप वैल्यू लुकअप एरे मैच, मैं इसका डिस्कशन यहाँ बिल्कुल नहीं करूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मैच फंक्शन उसने पूछा, इतने सारे फंक्शन है, वो कुछ नहीं पूछा, मैच फंक्शन में एसएससी घुस गया। तो कोई एसएससी का भरोसा नहीं कहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको भी एक बात बताई थी कि सरल से सरल, ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2023 मेंस में, ठीक है ना। ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2023 मेंस में, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सीजीएल जैसे एग्जाम का क्वेश्चन है मेंस का। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपी। जब आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते होगे, ठीक है ना, जब आपने कंप्यूटर पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो उसके 2 से 4 क्लास में आपको बचपन में ही बता दिया गया होगा। हालांकि मैंने तो ये कंप्यूटर को क्लास सेकंड थर्ड से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना, वो सिलेबस में पूरा करिकुलम में था, तो उसी समय से पढ़ता है। तो वहां ही बताया गया था कि कॉपी का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल+C है। अब आप ये विडंबना देखिए कि इससे सरल क्या हो सकता है। आप कमेंट में बताइएगा क्या इससे सरल भी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या। बात समझ में आ रही, कॉपी के लिए शॉर्टकट पूछा है, वो भी कंट्रोल+C, सभी जानते हैं। तो ये मत कहिएगा अरे सरल इतना पूछ लिया, कठिन इतना पूछ लिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो बचे हुए जो शॉर्टकट लिखे हुए हैं वो किस किस के लिए यूज होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक कमेंट प्यारा सा छोड़ दीजिएगा। Which among the following devices is also known as a visual display unit? मैंने ये कहा, ये भी माइंड का गेम है। अगर आपको नहीं पता है कि विजुअल डिस्प्ले, अब देखो एक वर्ड आ रहा है डिस्प्ले, ठीक है ना। जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है ना, तो हमें जो स्क्रीन पर जो आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है, जो दिखने का काम करता है कि डिस्प्ले क्या हो रहा है, तो वो किस पे होता है, सीधी सी बात है मॉनिटर पे ही होता था, ठीक है ना। उसको क्या कहते थे, मॉनिटर का। तो बताइए इससे सरल कुछ हो सकता है नहीं, लेकिन एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर देके जाएगा, ठीक है ना, थोड़े बहुत नहीं, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये भी बताइए, सरल से सरल क्वेश्चन पूछ लिया, टाइप ऑफ कंप्यूटर आल्सो एज नोटबुक। अब आप सीधी सी बात बताइए, आप नोटबुक की तरह किसको खोलते हो। तो ये देखो मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, ये आपका जो लैपटॉप है, ठीक है ना, लैपटॉप इसी तरीके से खोलता है जैसे आप अपनी नोटबुक खोलते हो। तो इसको क्या कुछ दिमाग लगाने की जरूरत थी, लेकिन एसएससी ने पूछा है तो लैपटॉप कंप्यूटर हो गया। Which one of the following is also used to store deleted emails? जब आप ईमेल चैप्टर पढ़ेंगे तो जितने भी ईमेल से रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको इस क्लास में खत्म करा दिए जाएंगे जब ये क्लास होगी, ठीक है। तो डिलीटेड ईमेल किस में जाते हैं, ट्रेस में जाते हैं। मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन से अवगत कराने का। अब देखो मैच फंक्शन स्टार्टिंग में पूछा था स्टेटमेंट के बारे में, अब उसने एक क्वेश्चन दे दिया मैच फंक्शन का कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो, तो एसएससी ने हर टाइप के क्वेश्चंस को अपनी एग्जाम्स में रखा है, ठीक है ना। अब देखो नेट बैंकिंग है, हर कोई जानता है नेट बैंकिंग क्या है। जब नेट से काम करते तो इलेक्ट्रॉनिक लग जाता है, ई बैंकिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, ई बैंकिंग हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। अब देखिए मैंने सरल से सरल की बात की, कठिन से कठिन की बात। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, ओएसआई मॉडल, ठीक है ना। ओएसआई मॉडल में कह रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि लेयर 2 में इनमें से कौन सी डिवाइस काम करेगी। तो सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सब कुछ मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया रजिस्टर्स। जब भी हम मेमोरी की बात करते थे, ठीक है ना,
मेमोरी की बात करते थे तो हमने वोलेटाइल पढ़ा था, ठीक है ना। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर, कैश, ये सब कुछ पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये सारी चीजें सुनी होंगी, नहीं सुनी होंगी तो आपको बैच में सुनने को मिलेंगी। अब लेकिन यहां पर एसएससी ने रजिस्टर्स के भी टाइप पूछ लिए। रजिस्टर एज ए मेमोरी कंसीडर किया जाता है, वो आपको बताएंगे कब कहां कैसे यूज होता है, लेकिन इसने क्या पूछ लिया है, रजिस्टर्स के भी टाइप पूछ लिए। उसमें एमएआर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है। ये भी पूछा है कई सारे क्वेश्चंस में कि पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कौन सा रजिस्टर काम करता है, तो यानी कि आपको इसके लिए रजिस्टर पढ़ना पड़ेगा, रजिस्टर के टाइप पढ़ने पड़ेंगे, सारे फुल फॉर्म्स को जानना होगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और एक क्वेश्चन अगर आपसे छूटा, एक टॉपिक से क्वेश्चन छूटा, यानी कि आपके 3 नंबर गए, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप सभी को क्लास जो है, पूरी वीडियो में जो कंप्यूटर की स्ट्रेटजी मैंने जो डिस्कशन किया था, ठीक है ना, कंप्यूटर के बारे में, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपको बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो ये भी आपको समझ में आ गया। बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना, कैसे मिलेगा, ठीक है, कब मिलेगा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, ठीक है ना। मैं सारी चीजें आपको वहां पर भी बता दूंगा। कुछ मैं कमेंट देख रहा था, मैं कुछ डाउट्स को भी ले लेता हूं। पहला डाउट बच्चे का ये था कि जो एसएससी जीके बैच 2.0 के जो स्टूडेंट हैं, क्या उनको भी खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल, जिसको भी अगर कंप्यूटर चाहिए, चाहे वो एनरोल्ड हो या ना हो, सभी को एनरोल्ड होना है, अगर वो चाहते हैं तो, ठीक है ना, कोई प्रेशर नहीं है। अगर वो चाहते हैं एनरोल्ड होना तो उनको ये बैच में एनरोल्ड होना पड़ेगा, ठीक है ना, किसी को एड ऑन नहीं कराया जाएगा। दूसरी बात, मैंने क्लासेस का आपका बता ही दिया, ठीक है ना, कैसे होनी है। पहले ये यूट्यूब पे होगी, ठीक है, यूट्यूब पे होगी लाइव, फ्री, ठीक है ना। और जैसे ही यूट्यूब पर कंप्लीट होने की क्लास, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी, ये क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। और प्राइवेट होके कहाँ जाएगी, एप्लीकेशन में, ठीक है ना, कहाँ जाएगी, एप्लीकेशन में, इसीलिए ये बनाया गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एनरोल्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आ गया, और क्या क्या मिलने वाला है सब कुछ मैंने बता दिया। तो चलिए मिलते हैं सोमवार को शाम 8:30 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपने माता पिता का सम्मान करिए। सभी को नमस्कार।